सोचो, एक दूर दराज आइलैंड पैसिफिक ओशन में कहीं खोया हुआ। ये है ईस्टर आइलैंड, जहां हवा में भी मिस्ट्री घुली हुई है। पूरे लैंडस्केप पे छाए हुए हैं सैकड़ों साइलेंट सेंटिनल्स। ये हैं एनिग्मेटिक मोआई स्टैचूज। ये बड़े बड़े फिगर्स वोल्केनिक रॉक से बने हुए सदियों से एक्सप्लोरर्स और स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करते आए हैं। इनका होना अपने क्रिएटर्स रापा नुई लोगों के दिमाग और उनके अंजाम के बारे में बड़े सवाल खड़े करता है। ईस्टर आइलैंड, जिसे पॉलिनेशियन नाम रापा नुई से भी जाना जाता है, एक छोटा ट्रायंगल शेप का आइलैंड है। ये चिल्ली के कोस्ट से हजारों मील दूर है। ये आइलैंड अपनी यूनिक हिस्ट्री और मोआई से जुड़े रहस्य के लिए फेमस है। ये स्टैचूज पूरे आइलैंड पे फैले हुए एक खोई हुई सिविलाइजेशन के साइलेंट विटनेसेस हैं। ये इंसान के एम्बिशन और बिलीफ की पावर का प्रमाण है। 18वीं सदी में यूरोपियंस का आना एक टर्निंग पॉइंट था। ये अपने साथ न सिर्फ हैरानी बल्कि कोलोनियलिज्म के बुरे असर भी लेकर आया। बीमारी, एक्सप्लॉयटेशन और कल्चरल डिसरप्शन ने रापा नुई पॉपुलेशन को तबाह कर दिया। उनका कभी फलता फूलता समाज, जो दुनिया की सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स में से एक के लिए जिम्मेदार था, बर्बाद हो गया। मोआई, जो कभी रेवरेंस और प्राइड की चीजें थीं, एक खोई हुई सिविलाइजेशन के सिंबल बन गए। मोआई स्टैचूज बहुत इंपोजिंग फिगर्स हैं, जो रानो राराकू आइलैंड के एक वोल्केनिक क्रेटर के कड़े हुए लावा से बहुत स्किल के साथ बनाए गए हैं। इनका साइज ही बहुत कमाल का है। ज्यादातर 13 फीट से ज्यादा ऊंचे हैं और कई टन वजन के हैं। कुछ तो 30 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हैं और 80 टन से ज्यादा वजन के हैं। ये जायंट्स सिर्फ सादे कार्विंग्स नहीं थे, इनके अलग अलग फीचर्स थे और अक्सर इन पे बारीक डिटेल्स भी होती थी। मोआई के हेड्स उनके पूरे साइज के मुकाबले बहुत बड़े हैं, लगभग 1/3। इनके चेहरे लंबे और सीरियस हैं, बड़ी आईब्रोज, लंबी नाक और पतले होंठों के साथ। कुछ पे हल्की सी स्माइल है, जबकि कुछ हमेशा के लिए गुस्से में दिखते हैं। इनके एक्सप्रेशंस रहस्यमयी हैं, जो देखने वालों को इनके थॉट्स और इमोशंस के बारे में सोचने पे मजबूर कर देते हैं। मोआई की बॉडीज को असली की बजाय स्टाइलिश तरीके से दिखाया गया है। आर्म्स को अक्सर लो रिलीफ में बनाया गया है, बॉडी के पास रखे हुए। कुछ स्टैचूज में लंबी पतली उंगलियों वाले हाथ हैं। पैर छोटे और मोटे हैं, जो फ्लैट बेसेस में खत्म होते हैं, जिससे स्टैचू सीधे खड़े हो पाते हैं। मोआई स्टैचूज का असली पर्पस अभी भी मिस्ट्री में छुपा है। कई थ्योरीज हैं, एंसेस्टर वर्शिप से लेकर क्लैन राइवलरी तक और यहां तक कि एलियन इंटरवेंशन तक। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी कहती है कि मोआई रापा नुई लोगों द्वारा पूजे जाने वाले देवता जैसे पूर्वजों को रिप्रेजेंट करते हैं। माना जाता था कि इन पूर्वजों, जिन्हें अरिंगा ओरा कहा जाता था, में आध्यात्मिक शक्ति मन थी, जो उनके वंशजों की रक्षा कर सकती थी और उन्हें सब दे सकती थी। इस थ्योरी के हिसाब से हर मोआई को एक हाई रैंकिंग फैमिली या क्लैन ने एक खास पूर्वज के सम्मान में बनवाया था। स्टैचूज को आहू नाम के स्टोन प्लेटफॉर्म्स पे खड़ा किया जाता था, जो सेरेमोनियल सेंटर्स थे। माना जाता था कि मोआई की मौजूदगी पूर्वजों के मन को चैनल करती थी, जिससे कम्युनिटी की फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और प्रोटेक्शन मिलती थी। एक और थ्योरी कहती है कि मोआई सिर्फ पूर्वजों के रिप्रेजेंटेशन नहीं थे, बल्कि खुद उनकी आत्माओं से भरे हुए थे। इस बिलीफ को एनिमेटिज्म कहते हैं, जिसका मतलब है कि चीजों में, खासकर जिनमें आध्यात्मिक महत्व होता है, अपनी जिंदगी होती है। रापा नुई मानते होंगे कि मोआई एक बार पवित्र हो जाने के बाद उनके पूर्वजों की आत्माओं के लिए बर्तन बन जाते थे, जो जीवित लोगों से बात कर सकते थे। तो इन बड़े बड़े स्टैचूज के पीछे कौन थे? ईस्टर आइलैंड के रहने वाले रापा नुई लोगों को मोआई बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने इन मोन्यूमेंटल फिगर्स को वोल्केनिक टफ से बनाया, एक सॉफ्ट रॉक जिससे कार्विंग करना पॉसिबल था। माना जाता है कि मोआई रापा नुई के पूर्वजों को दर्शाते थे, जो अपने वंशजों की देखभाल करते थे। इतनी रिसर्च के बाद भी मोआई का असली पर्पस और उन्हें बनाने का तरीका अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। इन बड़े बड़े स्टैचूज को पूरे आइलैंड पे कैसे ले जाया गया? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि उन्हें रस्सियों और लोगों की मदद से चलाया गया। कुछ का मानना है कि लकड़ी के स्लेज और रोलर्स का इस्तेमाल हुआ। फिर भी कोई पक्का जवाब नहीं मिला है। मोआई हमें हैरान करते रहते हैं, रापा नुई लोगों की क्रिएटिविटी और रेजिलियंस का प्रमाण बनकर खड़े हैं।